दोस्ती, धोखा और एक ऐसी जबरदस्त चतुराई जो जान बचा ले। चलिए आज एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो इन सारी भावनाओं को ना एक साथ पिरोती है। मतलब क्या एक बंदर और एक मगरमच्छ सच में दोस्त हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारी कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसी सवाल से होती है। एक घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक घना जंगल जहां हर तरफ से जिंदगी की आवाजें आ रही हैं, और उस जंगल के दिल में चमचमाती नदी के किनारे खड़ा है एक शानदार जामुन का पेड़। मीठे रसीले फलों से लदा हुआ, इतना कि उसकी डालियां नदी को छूने को हैं। बस यही है हमारी कहानी का सेट। और इसी पेड़ पर रहता है हमारा पहला हीरो, चिंटू। अब ये कोई आम बंदर नहीं है तो बहुत शरारती, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है चतुर और हाजिर जवाब। दिमाग इसका बहुत तेज चलता है। और नीचे नदी के पानी में रहता था कराल, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। अब होता यह था कि चिंटू जो मीठे जामुन पानी में गिराता था ना, उनकी खुशबू कराल को रोज अपनी तरफ खींच लाती थी। वाह, ये तो जैसे स्वर्ग का फल है। और कराल के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ फल की तारीफ नहीं थे। ये तो एक ऐसी दोस्ती की पहली आहट थी जिसके बारे में सच कहूं तो जंगल में किसी ने सोचा भी नहीं था। और बस यहीं से एक रोज का सिलसिला शुरू हो गया। चिंटू रोज जामुन फेंकता, कराल उन्हें लपक लेता, और देखते ही देखते वो घंटों साथ बैठकर बातें करने लगे। जंगल की कहानियां, नदी के किस्से, और उनकी ये दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। और इस दोस्ती की कहानी में वो मोड़ आया लालच की शक्ल में। हुआ यूं कि जब कराल ने अपनी पत्नी को उन जादुई जामुनों और अपने प्यारे दोस्त चिंटू के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी की आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक खतरनाक लालच की चमक दिखाई दी। उसकी पत्नी की मांग सुनकर तो कराल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहती है, पंचतंत्र कहता है बंदर का दिल जादुई होता है, वो दिल मुझे ला दो, मैं अमर हो जाऊंगी। सोचिए कराल अब क्या करे। एक तरफ उसका जिगरी दोस्त और दूसरी तरफ पत्नी का हुक्म। अब दोस्ती और पत्नी की जिद के बीच फंसकर कराल बेचारा क्या करता। बहुत दुखी मन से वो चिंटू को खाने पर घर बुलाने का एक बहाना लेकर पहुंचता है, उसे धोखा देने के लिए। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां दोस्ती की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक परीक्षा होने वाली है। विश्वासघात, वो भी नदी के बीचों बीच। चिंटू तो बेचारा आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। वो तो खुशी खुशी कराल की पीठ पर बैठकर सैर कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो नदी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, कराल अचानक रुक गया। और फिर कांपती हुई आवाज में कराल ने अपना जानलेवा इरादा जाहिर कर दिया। उसने कहा, चिंटू मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए। ये वो पल था जब दोस्ती का गला घोट दिया गया। अब सोचिए जरा, नदी के बीचों बीच धोखेबाज दोस्त की पीठ पर फंसा हुआ एक छोटा सा बंदर क्या कर सकता है? बचने का कोई रास्ता है क्या, या सब खत्म? और यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। चिंटू यहां अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है। अपनी शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि अपने तेज दिमाग का। घबराने की बजाय चिंटू का दिमाग बिजली की तेजी से काम करता है। वो हंसते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त, ये बात पहले बतानी थी ना, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। अगर वो चाहिए तो वापस किनारे पर चलना होगा। अब लालच में अंधा कराल इस बिल्कुल बेतुकी सी बात पर भी यकीन कर लेता है। लालच ने उसकी अकल पर ऐसा पर्दा डाला कि वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से किनारे की तरफ वापस तैरने लगा। और जैसे ही किनारा आया, चिंटू ने एक पल की भी देर नहीं की। एक जोरदार छलांग लगाई और सीधा जामुन के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा। बस एक छलांग और पूरी बाजी पलट चुकी थी। अब पेड़ पर सुरक्षित बैठा चिंटू नीचे खड़े कराल पर हंसता है और कहता है, मूर्ख कराल, किसी का दिल उसके शरीर में होता है, पेड़ पर नहीं। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया, और याद रखना, धोखे पर कभी सच्ची दोस्ती नहीं टिकती। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके पीछे छिपे कुछ गहरे मतलबों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लालच बहुत बुरी बला है। दूसरी, दोस्त हमेशा सोच समझकर बनाने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ताकत से भी बड़ी चीज है बुद्धि। मुश्किल समय में यही काम आती है। और हां, धोखे से आप दोस्ती तो तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं।
और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची दोस्ती का आखिर मतलब क्या होता है। क्या बस साथ में मीठे फल खाना ही दोस्ती है, या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किसी का भरोसा न तोड़ना? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।